आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। स्वाति जी, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मगन हो गए हैं, पूरा देश आपका भजन सुन रहा है, कैसा महसूस कर रही हैं आप, जरा ये बताइए। बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। किसी जन्म के अच्छे कर्म हैं जो राम जी के इस भजन ने मुझे इस तरीके की पहचान दिलाई और मोदी जी को मेरा ये भजन पसंद आया। तो आज सुबह से जो माहौल है मेरे घर में, मेरे मन में, वो बयां करने से नहीं बयां होगा। बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही खुश हूँ। जय श्री राम। राम जी की कृपा ऐसे ही सब पे बनी रहे। हाँ, और स्वाति जी देखिए, अब बैकग्राउंड में लूप पर वो म्यूजिक चल रहा है क्योंकि ये आपका भजन चल रहा है। राम जी की जब भी अब बात होती है तो आपका भजन सबसे पहले याद किया जाता है। तो जरा दर्शक अभी हमारे साथ में मौजूद हैं, सुबह सुबह का वक्त है, अगर भजन हो जाए तो और भी अच्छा होगा। जरूर। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। अब आपने कहा था राम जी आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, तो आपने अपना अंगना सजा लिया है? क्योंकि 22 जनवरी को तो प्राण प्रतिष्ठा है, राष्ट्रोत्सव। बिल्कुल। घर का अंगना, देश का अंगना, साथ में मन का अंगना भी सज चुका है राम जी के लिए। कल एक राम जी के लिए मैंने भजन तैयार किया और उसको अपलोड किया है अपने भक्ति चैनल पे, राम जी के आगमन के लिए। क्योंकि ये राम आएंगे इतना भजन पसंद आया सब लोगों को, तो मैंने सोचा कि राम जी के आगमन पे भी करते हैं। राम जी आ गए हैं, उसके बाद क्या माहौल है। अरे वाह, ये देखिए, ये आपने टाइम्स ऑफ भारत पर बताया और देशवासी आपको सुन रहे हैं। तो राम आएंगे तब आप क्या करेंगे ये तो आपने बता दिया, लेकिन वो आ गए हैं तो अगर 2 लाइनें अगर आप अभी से हमारे दर्शकों को वो सुना सके तो प्लीज। जरूर जरूर। दीप जलाओ, मंगल गाओ, आज अवध को खूब सजाओ, ना जाने पाव रखे कहाँ भगवन, गलियों पे अपनी पलके बिछाओ, ना रहे कोई कमी स्वागत में, अयोध्या के राजा आए हैं, हाँ मनाओ दिवाली आज दिल खोल के, जन्मभूमि के लाल राम आए हैं, होकर के बनवास पूरी लौट अपने अवध, जन्मभूमि के लाल राम आए हैं, राम आए हैं, राम आए हैं। वाह, बहुत खूब। मतलब राम आएंगे और राम आए हैं, ये दोनों वर्जन अब हमारे दर्शक बहुत सुनने वाले हैं, देशवासी राम भक्त बहुत सुनने वाले हैं। स्वाति, मुझे एक बात बताइए, ये सभी लोगों के अंदर अब एक उत्सुकता है जानने की आपके बारे में, ये कहां से इसकी शुरुआत हुई? आपने राम भजन गाया, पूरे देश दुनिया में वो प्रसिद्ध हो गया, ये शुरुआत कहां से प्रेरणा मिली आपको? जी, ये प्रेरणा मुझे प्रेरणा तो कहे तो बचपन से ही भक्ति, राम जी, कृष्ण जी मन में ही है। इस गाने की प्रेरणा मुझे प्रेम भूषण जी से मिली। उनका मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा था जहाँ पे वो रामायण पाठ जो करते हैं उसमें वो ये भजन सुना रहे थे और स्पेसिफिक ये वीडियो था। तो मैंने वीडियो देख के सोचा कि राम जी का भजन इतना प्यारा है, ये भजन अभी तक किसी ने क्यों नहीं गाया है, क्यों नहीं किसी ने इसको गा के अपलोड किया है, लोगों को सुनना चाहिए, इतना प्यारा भजन है। तो मैंने बस वही कोशिश की कि उनके भजन को मैं पूरी दुनिया को सुनाऊं और आज पूरी दुनिया सुन रही है सच में। नहीं, क्योंकि हमने ये देखा है कि आजकल जो युवा सिंगर्स हैं जो आने वाले वक्त में इस म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, वो ज्यादातर फिल्मी गाने या फिर एक अलग जगह पर जाते हैं, लेकिन आपने शुरुआत जब ये राम भजन आपने जो ये गाया तो पूरे देश में जब इसकी चर्चा हो रही है, और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं जब जहां कहीं जाता हूं तो वहां पर ये भजन सुनाई देता है। और अब मैं अगली बार कहूंगा कि मेरी तो स्वाति जी से बात भी हुई है। अच्छा स्वाति, मेरे को ये बताइए अब आगे का क्या, 22 तारीख के लिए आप क्या खास कर रही हैं? 22 तारीख के लिए राम जी के स्वागत के लिए
पूरी तरीके से देश की तरह मैं भी तैयार हूँ। जाना तो चाहती हूँ अयोध्या, राम जी के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करना चाहती हूँ, बात की बात है। लेकिन पूरी तैयारी है, राम जी जिस दिन आएंगे, जब तक राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो नहीं जाएगी तब तक मेरा व्रत रहेगा, और जब वो हो जाएगी उसके बाद ही मैं कुछ खाऊंगी, क्योंकि राम जी ने मुझे जीवन में जो दिया है, मेरे ख्याल से हर आर्टिस्ट इस दिन के लिए तरसता है, तो उस दिन के लिए मेरा व्रत रहेगा जिस दिन राम जाएंगे। मतलब आपकी इच्छा है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो हो उसमें आपको एक भजन गाने का मौका मिले। चलिए देखिए, ये एक उम्मीद जताई है, एक इच्छा जताई है। स्वाति, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, मतलब आपकी इच्छा है कि 22 जनवरी वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आप एक भजन गाएं सभी के लिए, जो करोड़ों श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे, राम भक्त वहां पहुंचेंगे। इच्छा है इस चीज की। अच्छा, इच्छा है इस चीज की। अच्छा जी, लोगों ने आपसे संपर्क भी किया होगा कि आप वही है ना जिन्होंने वो राम भजन गाया है, बहुत प्यारा सा राम भजन गाया है, क्योंकि ये इतना ज्यादा फेमस है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो आपका एक्सपीरियंस, अनुभव जरा बताइए इस भजन को लेकर, जो लोगों से फीडबैक मिल रहा है उसे लेकर। बहुत ही अलग अनुभव है। मैं आपको बता तो रही हूँ कि मेरा जीवन बदल गया है बिल्कुल। पहले वाला लाइफ अब नहीं है। लोग पहचानने लगे हैं, प्यार देने लगे हैं। जगह जगह से इनविटेशंस आ रहे हैं शोज के लिए और मीडिया इंटरेक्शन के लिए, और मेरे घर पे मम्मी पापा जहां भी जा रहे हैं लोग उनको पहचान रहे हैं कि आप उनके पापा हैं, मम्मी हैं, आप दादा हैं। तो जीवन बिल्कुल बदल गया है, ऐसी कृपा हो गई राम जी की। अच्छा, लेकिन आज आपने ये सोचा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ऐसा ट्वीट किया जाएगा, ऐसा आपके दिमाग में था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आज सुबह मेरी नींद खुली है कॉल से कि उठिए देखिए आपके राम जी के भजन को किसने शेयर किया है। जब मैंने देखा तो बहुत ही इमोशनल हो गई, बहुत ही ज्यादा। मुझे मम्मी फोन करके कह रही है, पापा फोन करके कह रहे हैं कि बेटा हमारा तुमने जीवन हमारा सफल कर दिया, ये वो। तो ये सब चीज सुन के और देख के मैं अभी भी स्टिल आई एम सो इमोशनल कि क्या बोलूं, कैसे धन्यवाद करूं, कैसे उनको क्या बोल दूं कि बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्य हो गई मैं जो आपने ये भजन शेयर किया, मेरी जिंदगी आपने बिल्कुल बदल दी। आप यकीन नहीं मानेंगे, कई लोगों को आपने एक प्रेरणा दी है, क्योंकि आपका भजन लूप पर लगाकर वो सुना जा रहा है। लेकिन स्वाति, ऐसा नहीं है कि आपने ये पहला भजन गाया है, इससे पहले भी आपने कई भजन गाए हैं, और एक और भजन पीछे से भी डिमांड हो रही है कि एक बार स्वाति जी से वो भजन आप बोलिए गाने के लिए, पता नहीं किस रूप में। तो मैं चाहता हूं कि एक बार अगर आप वो भी सुना दे तो। जी। क्या लेके तू आया था और क्या लेके तू जाएगा, ऊंच नीच और जात पात से ऊपर कब के अंदर राम बसे है, नफरत किससे कर पाएगा, मन को साफ तो कर ले क्योंकि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आके। बहुत 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 सुंदर। अच्छा स्वाति, मेरे को ये जानना है, क्योंकि देखिए राम जी के बारे में जब बात करते हैं, राम जी का जब नाम ही लेते हैं तो बेड़ा पार हो जाता है। आपने राम जी का भजन गाया, पूरी दुनिया आपको जानने लगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपकी बात कर रहे हैं। राम जी आपके जीवन में कितनी अहमियत रखते हैं, आप उनके बारे में क्या विचार रखती हैं, जरा ये बताइए कि उन्होंने आपकी जिंदगी कैसे बदली, राम जी की बात। जीवन में अहमियत की बात करें तो मेरा पूरा जीवन राममय है, और अभी तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। राम जी पे जो कहते हैं ना, भगवान पे भरोसा, भगवान पे एक अपनी तरफ से एक भक्त का भी होता है कि भगवान मुझे कितना दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं जिस काबिल भी नहीं हूँ भगवान उस काबिल भी मुझे दे रहे हैं, दिन दिखा रहे हैं। राम जी की बहुत ही अहमियत है मेरे जीवन में। जिंदगी भर भी अगर राम जी को मैं पूजूं, धन्यवाद करूं तो मेरे लिए कम होगा। और बस ऐसे ही राम जी का अभिनंदन स्वागत करना है अपने जीवन में। कब जाएंगे आप? मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर बन रहा है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है,
लेकिन आपने कुछ विचार किया है कि आप कब जाएंगी? 22 को जाएंगी, उसके बाद जाएंगी, कुछ प्लान किया है आपने? जी 22 को जाने का ऐसा सोच तो रही थी मैं कि 22 को जाऊंगी, पर कई जगह से ऐसी गुजारिश भी आ रही है कि आप अपने टीवी पे देखें उस दिन, यहाँ पे कोशिश करें कि टीवी पे देखें और यहाँ पे ज्यादा भीड़ ना लगाएं, क्योंकि प्रशासन के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा सब कंट्रोल करना। तो अगर मुझे वहां से स्पेशली अगर मेरे लिए बुलावा आता है तो मैं डेफिनेटली जाऊंगी, लेकिन अगर ऐसा है कि स्पेशल कोई इनविटेशन नहीं है तो मैं टीवी पे देखूंगी। राम जी को कहीं से देखे महसूस करना है, राम जी तो पूरे देश के हैं, तो मैं टीवी पे देखूंगी और उसके बाद मैं जी के दर्शन करने। ऐसे तो मैं पिछले 1 हफ्ते रह के आई हूँ अयोध्या, वहाँ पे बहुत सारे मेरे शोज थे राम जी की कृपा से, तो ऑलरेडी राम जी को मंदिर व्यवस्था सब देख के आई हूँ मैं। अच्छा, और वो जो एक लाइन थी उसमें कि भाग्य खुल जाएंगे राम आएंगे, तो भाग्य तो यहाँ पर खुल गए हैं, ये तो साफ दिख रहा है आपके चेहरे की मुस्कुराहट से। लेकिन जो पूरे देश भर में इस वक्त एक श्रद्धा का माहौल है, एक आस्था का माहौल है, हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा करके लोग बाग अयोध्या पहुंच रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा समारोह में राम जी के दर्शन करने के लिए। ये जब आप देखती हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? बहुत बहुत अच्छा महसूस कर, इस दिन के लिए तो पता नहीं कितने लोगों ने इंतजार किया, अपना जीवन उसी में गुजार दिया, कितने लोगों की जाने गई इस दिन के लिए। और जब ये दिन फाइनली आ गया है तो हमें खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए कि हमारे सामने ये सब हो रहा है। हमने जरूर कुछ अच्छे काम किए होंगे, जो इतने लोगों के त्याग, इतने लोगों के उसे देखने को मिल रहा है, तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। हाँ, अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति, आप हमारे साथ जुड़े और हमें भी बहुत अच्छा लगा कि आपने इतने सुंदर सुंदर भजन आपने सुनाए और आगे के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही सुंदर मधुर भजन आप देश भर में, दुनिया भर में सुनाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।